कर ले, शुरू कर ले। जी जी आगे सारे। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, आज का यही सरकार का आह्वान लोगों के लिए और पूरे देश में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान जो चला है, इसका आज नगरोटा में हमने आगाज़ किया है। और सभी आप नारियां भी देख रहे हैं और यहाँ बहुत से लोग ओपीडी कराने, हमारी बहनें, हमारी माताएं आई परिवार के, अपने परिवार के सदस्यों को लेके। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार जो शब्द है, उससे ही अपने आप में एक विवरण हो जाता है कि एक नारी जो है उसकी कितनी महत्वता है एक परिवार के अंदर। जब नारी परिवार की स्वस्थ होगी तो परिवार सशक्त होगा, मतलब परिवार मजबूत होगा। और स्वास्थ्य के अगर परिप्रेक्ष्य में देखा जाए और स्वास्थ्य की तरफ से अगर सोचा जाए तो सशक्त होने के लिए स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। और उसी अभियान के तहत हेल्थ डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य डिपार्टमेंट ने ये आगाज़ किया है और नगरोटा बगुआ अस्पताल में इसको आज पूरे सीएमओ साहब, बीएमओ साहब और जितने भी हमारे नगरोटा के आरकेएस के मेंबर हैं, रोगी कल्याण समिति के मेंबर हैं और जितने भी नगरोटा बगुआ विधानसभा क्षेत्र के अभूतपूर्व लोग हैं, गणमान्य लोग हैं, क्योंकि ये कमेटी एरिया में पड़ता है तो कमेटी के जितने भी लोग हैं और नगरोटा बगुआ विधानसभा के जो लोग, क्योंकि यहाँ पे ओपीडी जो है वो बहुत बड़ी हैवी ओपीडी है और उस हैवी ओपीडी के अंदर पूरे विधानसभा से लोग आते हैं। तो इस आह्वान के साथ जुड़ने के लिए भी और इस आह्वान के बारे में पता हो कि इस आह्वान में है क्या, तो जो सशक्त नारी और स्वस्थ परिवार है, स्वस्थ नारी और सशक्त परिवार, मतलब आप जब स्वस्थ होते हो तो परिवार सशक्त होता है, मजबूत होता है। उसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि एक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, जिसके अंदर जितनी भी महिलाएं हैं उनको प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप हो, उनकी प्रेगनेंसी के टाइम में, जब उनकी प्रेगनेंसी हो उसके समय में उनके अलग अलग पैरामीटर्स को गेज किया जाए, चाहे उनकी डायबिटीज़, ब्लड शुगर, हेमोग्लोबिन, मतलब आपके अंदर खून कितना है, अगर किसी में खून कम है तो उसके खून को कैसे बढ़ाना है, अगर किसी को डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ के रहते हुए कैसे बच्चे को जन्म देना है, अगर किसी को कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है उसको पहले ही टेस्टों के द्वारा देखा जाए, उसको दवाई दी जाए और उस दवाई के द्वारा उसका इलाज किया जाए, ताकि जब नारी स्वस्थ होगी और बच्चा स्वस्थ होगा तो परिवार सशक्त होगा। इस पूरे मुहिम का सिर्फ इतना ही है, ये वुमेन्स को, महिलाओं को, माताओं को, बहनों को समर्पित है स्वास्थ्य विभाग की ओर से और नगरोटा बगुआ में इसका आगाज़ करने का सौभाग्य मुझे अपने पूरे परिवार के साथ हुआ है। मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। सर, यहाँ पूर्व के विधायक बार बार एक ही बात कहते हैं हॉस्पिटल को लेकर के यहाँ पर डॉक्टर का स्टाफ नहीं है, तो क्या कहेंगे सर? 11 डॉक्टर यहाँ पर इस वक्त तैनात हैं सर। देखिए, डॉक्टर के स्टाफ के बारे में तो बीएमओ साहब बेहतर कहेंगे। 11 लोगों का स्टाफ है, 14 लोगों की पोस्टें हैं, तो मेरे हिसाब से ये 2 और आ रहे हैं, वो 13 हो जाएंगे। देखिए, आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये टांडा मेडिकल कॉलेज जो है वो प्रदेश का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है और वो यहाँ बिल्कुल नगरोटा बगुआ विधानसभा में ही है। और नगरोटा बगुआ में ये भी एक बहुत, जो हमारा अस्पताल है, इसकी अपनी महत्वता है, इसकी अपनी गरिमा है। ये सबसे पुराना अस्पताल है और ये भी लोगों की सेवा करता है और मेरा काम ये रहा है कि मैं जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर लेके आऊँ, पैसे मुहैया कराऊँ। अब ये जो अस्पताल जो बन रहा है, इसके लिए भी अभी जब मैं इसका जब उद्घाटन करेंगे तो इसमें एक प्लेट लगाएंगे, जैसे आईपीएच के रेस्ट हाउस में लगाई है। उस प्लेट में लिखा होगा कि मेरे एमएलए बनने के बाद मैं कितने पैसे लाया हूँ और इससे पहले कितने पैसे थे। उस दिन सच का सच और झूठ का झूठ होगा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जब तक
जैसे अब आप IPH में जाके देखेंगे रेस्ट हाउस में, तो उसमें लिखा हुआ है कब कब कितने कितने पैसे आए हैं, वैसे इसमें भी लिखा होगा। अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने इनको 1.5 करोड़ रुपए और दिया इस अस्पताल के लिए। ये अभी कोई तकरीबन 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, CMO साहब को हमने 1.5 करोड़ रुपया और दिया है इसी अस्पताल के लिए। इससे पहले भी हमने इनको करोड़ों रुपए दिया, पर क्योंकि इसके अंदर जो कुछ चीज़ें हैं जो मैं राइट टाइम पे बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा। इतने पैसे देने के बावजूद भी ये ख़त्म क्यों नहीं हो पा रहा, इसकी बात भी बाद में करेंगे। पर इसमें कितने पैसे हमने दिए आने के बाद, कितने पहले थे, वो उस समय बात करेंगे जब हम इसको बना देंगे। क्योंकि नेगेटिव चीज़ के ऊपर मैं नहीं जाता। मेरा काम है जो चीज़ अधूरी पड़ी है उसको पूरा करना, मेरा काम है जो चीज़ खराब पड़ी है उसको ठीक करना, मेरा काम है जो चीज़ जो पटरी से बाहर हमारी रेलगाड़ी गई थी उसको पटरी पे वापस लाके बुलेट की स्पीड में दौड़ाना, ये मेरा काम है। नेगेटिव प्रचार करना, नेगेटिव बोलना, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम है अपने काम में लगे रहना। आपने जहाँ तक डॉक्टरों की बात की है, मैं BMO साहब से कहूँगा, रूबी जी हैं, नगरोटा की रहने वाली हैं, हमारी एक बड़ी लोकप्रिय डॉक्टर भी हैं और बहुत सालों से यहाँ पे हैं, हमारी बहन भी है। ये आपको बताएंगी कि यहाँ पे कौन कौन से डॉक्टर हैं, ताकि इसमें ये नहीं है कि किसने क्या कहा, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क ये पड़ता है कि आप इनके माध्यम से आपको पता चले, ताकि लोगों को पता चले और वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाने के लिए यहाँ पे आ पाए। जरा बताइएगा रूबी जी, कौन कौन से डॉक्टर हैं? एट प्रेजेंट यहाँ पर 11 डॉक्टर्स हैं, उसमें से एक पल्मोनरी मेडिसिन के हैं, एनेस्थीसिया के डॉक्टर हैं, ऑर्थोपेडिशियन हैं। पल्मोनरी होता है चेस्ट के डॉक्टर, जो मतलब आजकल यहाँ पे सबसे ज़्यादा पेशेंट है COPD के, उनके डॉक्टर जो होते हैं वो पल्मोनरी होते हैं। इसके अलावा गायनी के डॉक्टर, और ये बड़े कम डॉक्टर होते हैं प्रदेश में, और यहाँ पे पल्मोनरी डॉक्टर होना बहुत बड़ी बात है। गायनी के डॉक्टर है, मेडिकल कॉलेज में भी एक ही है, मेडिकल कॉलेज में एक ही पल्मोनरी डॉक्टर है और दूसरा यहाँ पे जी गायनी के डॉक्टर हैं, बच्चों के डॉक्टर हैं और साइकेट्री के डॉक्टर हैं। और अभी 2 डॉक्टर, एक सर्जन और मेडिसिन के डॉक्टर, वो भी आ रहे हैं। 2 MBBS डॉक्टर्स हैं, उनमें से एक ने 6 मंथ्स की अल्ट्रासाउंड की ट्रेनिंग करी हुई है टांडा में, जो कि बहुत ही शीघ्र यहाँ पर डेली अल्ट्रासाउंड की सेवाएं भी लोगों को। तो यहाँ टोटल 11 डॉक्टर हैं, उसकी आप सूची भी ले लीजिएगा। और मैं आपसे गुजारिश करूँगा प्रेस वालों से कि आप उस सूची को अपने इस फेसबुक पर डालिएगा। और एक चीज़ और समझनी है, ये जो डॉक्टर यहाँ पे आते हैं वो आगे उनको और पढ़ाई के लिए जाना होता है। ये एक प्रक्रिया है, ये सारे देश में है, मेडिकल कॉलेजेस में है। ये वही समझ सकता है जो पढ़ा लिखा है, ये वही समझ सकता है जिसको ज्ञान है, जिसको ज्ञान नहीं है वो नहीं समझ सकता। एक प्रक्रिया है कि जो डॉक्टर यहाँ पे आए हैं उन डॉक्टरों ने अपनी आगे की पढ़ाई के लिए जाना है। तो हमारा काम क्या होता है कि जब वो आगे की पढ़ाई के लिए जाए तो नए डॉक्टर लेके आए। ये एक परमानेंट प्रक्रिया है। जब वो डॉक्टर यहाँ पे आए, उन्होंने ज्वाइन किया, उन्होंने अपनी यहाँ पे जो उनका टाइम है वो पूरा किया, उसके बाद उन्होंने अपने आगे की, किसी ने MCH करने चले जाना है, किसी ने फेलोशिप करने चले आना है, किसी ने हायर एजुकेशन के लिए चले आना है। तो वो जो जाएंगे उनकी जगह नए डॉक्टर लाने पड़ते हैं। इसीलिए चर्निंग होती है कि जो पुराने डॉक्टर हैं वो चले जाते हैं और नए डॉक्टर आते हैं। ये हर मेडिकल कॉलेज, हर अस्पताल की कहानी है, क्योंकि देश का सिस्टम ही ऐसा है। जब वो मेडिकल कॉलेज में या डॉक्टर जब बिल्कुल अपनी टॉप लेवल की पढ़ाई कर लेता है, उसके बाद फिर वो एक जगह पे स्टेबल होता है। पर ये जो प्रक्रिया है ये पूरे देश में चलती है। तो इसके अंदर आपको सिर्फ लाभ लेना होता है कि जो से डॉक्टर बैठे हैं उन डॉक्टरों से इलाज करवाएं। और जब तक वो डॉक्टर वहाँ पे है, अब जैसे यहाँ 11 डॉक्टर हैं और यहाँ पे 11 डॉक्टर जो हैं वो बड़े इम्पॉर्टेंट अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हैं, उनसे अपना इलाज करवाएं और उसकी सुविधा का लाभ लें। धन्यवाद। सर 5 मिनट 2 बात 5 2